ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य ज्येष्ठ व श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का मंगल आगमन आज कुंडलपुर में हो रहा है। लीजिए सुनिए इस संबंध में क्या कहा कुंडलपुर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी मुनिराज ने। जन्मम मरणम न पावेंती, और जन्म और मृत्यु को दोबारा प्राप्त नहीं करता। ऐसे आचार्य परमेष्ठी पूज गुरुदेव के भी वे कृपा पात्र हैं। गुरुदेव की संपदा से जो श्रीमंत है, गुरुदेव की कृपा से जो धीमंत है, सबसे अधिक वैभव भी उनके पास है और सबसे अधिक ज्ञान शक्ति भी जिनके पास है। चारित्र के हिमालय है। मुझे तो ऐसा लगता है बार बार, और मैं कहता हूं कि दोबारा गुरुदेव 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर प्रवेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, आप किसी भी शहर किसी भी गांव में रहते हैं, अभी आपके पास 50 घंटे हैं 9 तारीख की दोपहर में 3:30 पौने 4 बजे तक कुंडलपुर पहुंचने के लिए। जब इतने बड़े तीर्थंकर, इतने बड़े समोषण का नेतृत्व करने वाले 2 महीना हो गया, गुरुदेव का सिंहासन खाली 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 पड़ा है, लेकिन हमको तो भरा सिंहासन देखने की आदत है। उस सिंहासन के अधिपति, शासन के नायक, शासनाधिपति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज 9 तारीख की दोपहर में करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास कुंडलपुर की पावन पवित्र धरा पर हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए जो पधार रहे हैं। और आपने भी दूर दूर से अपना मन बनाया है। वे क्या है? प्रकष्ट पुण्य के धारक हैं। गुरुदेव की जिन्होंने मौन रूप से ऐसी गजब की भक्ति और सेवा करी है, उनका एक एक अंग देखो ना, उनके पैर देखो, उनका चेहरा देखो, उनकी चाल देखो, उनकी नजरें देखो, उनके बोलने का तरीका देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी साधना देखो। कहीं से कहीं नहीं लगेगा कि गुरुदेव नहीं है। हर तरफ से जो गुरुदेव ही है। ऐसे पूज्य गुरुवर 9 तारीख की पावन पवित्र समय पर दोपहर में पौने 4 बजे के आसपास इस कुंडलपुर की पावन पवित्र धरा पर जब प्रवेश करेंगे, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं बंधुओं। 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे जब गुरुदेव यहां पर पधारे, हमारे हाथों में एक नारियल का भेला हो, भेला पूरा छिला हो, अच्छी शुद्ध केसर से अच्छा रंगा हो, उसमें एक स्वास्तिक बना हो, जो दुनिया भर से, सागर से, जबलपुर से, नागपुर से, शहडोल से, इस तरफ सिहोरा से, इस तरफ कहां से, मुंगावली से, अशोकनगर से, हर तरफ से जो बसें आ रही है, बसों में बैठ करके लोग भी आ रहे होंगे, लेकिन हर इंसान के हाथ पर अपने महानतम गुरु को दोबारा देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों पर जब हम श्रीफल चढ़ाएं, हर बार तो आप नारियल चढ़ा देते हैं, कभी गीला, कभी सूखा, कभी छोटा, कभी बड़ा, लेकिन इस बार थोड़ा बजनी बढ़िया बड़ा सा एक नारियल छाटना है, गोला भेला जिसको कहते हैं, पूरा छीलना, छील करके केसर से पूरा रंग देना, फिर अच्छी केसर से उठा करके माँ बहनों से कहना मोटा मोटा एक स्वास्तिक बना दो, और कम से कम 1 लाख गोले एक साथ जब 9 तारीख की दोपहर में 4 बजे अपने नए आचार्य महाराज के चरणों पर हम सब चढ़ाएंगे, वो वैभव, वो दृश्य देखने लायक होगा बंधुओं। नए आचार्यों की सेवा करी जाती है। वे आचार्य परमेष्ठी जो दोबारा सिंहासन पर बैठा करके हमारी विशुद्धि में निमित्त बनेंगे, हमारी प्रायश्चित दान दे करके हमारी और आंतर मन को पवित्र करने में निमित्त बनेंगे, और जिनके लिए आचार्य वट्टकेर स्वामी ने कहा कि जम्मा लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम। तुम्हारी आकुलता और व्याकुलता से मुक्त करने वाले तीर्थंकर आ रहे हैं, लेकिन तीर्थंकरों का स्वागत कैसे किया जाता है ये हमको अगर पता नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि विनम्र हर जगह पूर्व बोध की कीमत है। ऐन वक्त पर किसी को कुछ समझाया जाए तो आदमी बोलता है अब अभी बताया महाराज जी, बात तो सही है, कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो 50 घंटे पहले मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप अपने अपने गांव से, नगर से, शहर से जब यहां के लिए कुंडलपुर की पवित्र वसुंधरा के लिए चले,
तो अपने अपने घरों में जाकर के एक बड़ा सा गोला छील लें, छील करके केसर से रंग लें, स्वास्तिक बना लें, अष्टद्रव्य तैयार कर लें, और जब गुरुदेव वापिस आकर के पूरे मुनि परिषद के मध्य पर बैठेंगे, तब उनके चरणों पर एक साथ 1,00,000 गोले चढ़ा करके हम बताएंगे गुरुदेव को कि गुरुदेव भक्ति इसको कहते हैं ना। और ये भक्ति नहीं, ये हमारा समर्पण, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारे नेत्रों को आनंद देने वाला वह दृश्य, जब हम 2 दिन बाद 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे 5 बजे जो भी समय अनुकूल होगा गुरु की कृपा का, उस अनुकूल समय पर जब हम एक साथ एक मंच पर बैठ करके हर श्रावक के हाथ पर एक नारियल का गोला हो और जब चढ़ाएं सामने, और फिर उस वैभव को दूसरों में दिखा करके हम प्रभावना का निमित्त भी बने, प्रभावना भी करें, अपनी भक्ति का समर्पण भी करें, और आचार्य महाराज को, आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज को इस बात के लिए भी आश्वस्त करें कि भगवान ये सिर्फ नारियल नहीं है, ये हमारा दिल भी है, हमारा सिर भी है, जो हमने आपके चरणों पर समर्पित किया है। ऐसी पवित्रतम भावनाओं के साथ नए आचार्य महाराज का हम 9 तारीख को जब इस कुंडलपुर की पावन पवित्र वसुंधरा, जो पूज्य गुरुदेव की कर्म स्थली भी है, पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली भी है, पूज्य गुरुदेव की एक तपह भूमि भी है बंधुओं, ये कुंडलपुर के बड़े बाबा जिनके लिए गुरुदेव ने अपने जीवन के 55 साल दिए और 55 साल तक निरंतर साधना करते हुए बस एक ही बात कहते रहे कि मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूं, बड़े बाबा को नहीं छोड़ सकता। और क्या देव भक्ति थी गुरुदेव की, जैसी गुरुदेव की देव भक्ति थी ऐसी हमको अपने गुरु की अब गुरु भक्ति दिखानी है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सटीक समय पर, सही समय पर एक साथ अगर बीट की जाए तो फिर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मैं आप सब लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी महानुभावों से भी, और जो अपने घरों पर बैठ करके मुझे वक्त से पहले सुन रहे हैं, जिन्होंने यहाँ आने की तैयारी करी है, आपके भोजन की व्यवस्था संभालना विनम्र सागर की जवाबदारी है। ये बात को मैं दूर बैठे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप अपने भोजन की चिंता मत करिएगा, लेकिन अपनी भक्ति की जरूर चिंता करिएगा। सबसे पहले गोला खरीदिए, अच्छे से छीलिए, साफ शुद्ध बेबी ब्रांड केसर से अच्छा रगड़िए, और फिर साफ से एक स्वास्तिक बनाइए, और फिर जब एक साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मम गुरुदेव जजा महे, मैं अपने दिल में बैठा करके अपने आचार्य भगवान की पूजा करता हूं। जब हम ऐसी भावनाओं के साथ नए आचार्य महाराज का इस पावन पवित्र वसुंधरा पर हम अभिनंदन करेंगे, अपनी भक्ति का समर्पण करेंगे, अपनी वंदना करेंगे। जैसे प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा तो एक दिन का कमाल है बंधुओं, लेकिन जितनी बार हम और आप जैसे लोग उस प्रतिमा के सामने नमोस्तु करते हैं, उतनी बार जैसे प्रतिमा का अतिशय बढ़ता है, ऐसे ही साधुओं का और गुरुओं का अतिशय भी आपके द्रव्य चढ़ाने से, आपके नमोस्तु करने से, बार बार उनके नाम का जयघोष करने से गुरुओं का भी बहुत अतिशय बढ़ता है बंधुओं। गुरुदेव तो उस पवित्र जीवन को 55 साल तक जी गए, लेकिन नए गुरुदेव समय सागर जी महाराज, जो हमारी आकुलता और व्याकुलता को मिटाने वाले तीर्थंकर हैं, जागृत तीर्थंकर, अपनी आंख से देखना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मैं बार बार कहता हूं जब कभी भी कि हम आप तो किस्मत वाले थे कि हमने अपनी आंख से गुरुदेव को देखा। मैंने इसके पहले भी कहा था कि भूकंप में बहुत कुछ हिलता है बंधुओं, लेकिन भूकंप का केंद्र बिंदु तो बगल में बैठे निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज थे, जिन्होंने अपने जीवन की 35 साल की साधना में सिर्फ एक चीज करी, सुबह गुरुदेव, शाम गुरुदेव, रात गुरुदेव, गुरुदेव 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 कहते कहते जिनके जीवन के 35 साल निकल गए गुरुदेव के साथ रह करके, अंतिम समय में भी जिनको अपने पास रखना गुरुदेव को इष्ट लगा कि प्रसाद मेरे पास रहेगा तो मुझे भी मोक्ष का प्रसाद अच्छे से मिलेगा। ऐसी कैसी भक्ति थी। ऐसे प्रसाद सागर जी महाराज जब साथ में विराजमान है, मैं सभी की ओर से कहना चाहता हूं, नए तीर्थंकर का बहुत भक्ति पूर्वक हमको अभिनंदन करना है।
नए तीर्थंकर आचार्य परमेष्ठी की हमको अभिवंदना करनी है, भक्ति करनी है। एक एक गोला तैयार रखिएगा। आप सब तो तैयार रहेंगे ना? हाथ उठाओ। सब छोटा सा बच्चा भी है ना, तो उसके हाथ में छोटा सा सही, लेकिन एक गोला पकड़ा देना और बोलना कि ये तीर्थंकर है। मैं वो बात कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी किस्मत तो बहुत तेज थी कि हमने गुरुदेव को अपनी आंख से देखा भी, वैयावत्ती भी करी, आहार दान भी दिया, उनको पोंछा भी, उनसे व्रत भी लिए। लेकिन मैं बार बार सोचता हूं कि अभी भी जैन कुल की वो मां बहनों के गर्भ में पलने वाले वे शिशु जिन्होंने मेरे गुरुदेव को देखा ही नहीं, कैसे मानेंगे कि धरती पर चलता फिरते कोई भगवान भी थे। मैं ये सोचता हूं बार बार कि गर्भ में रहने वाला जैन शासन में आया हुआ बालक तो उन गुरुदेव को देख भी नहीं पाया। अब हम कहीं चूक ना पाए, कहीं चूक ना जाए, तो हम ये पुरुषार्थ करें कि अभी वर्तमान में जो गुरुदेव तीर्थंकर के रूप में जैन शासन की बागडोर को संभालने के लिए आ रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है बंधुओं कि उन्होंने जवाबदारी अपने कंधे पर स्वीकार कर ली। सपने में भी एक दिन ऐसा सोचा कि अगर मान लीजिए समय सागर जी महाराज जी ने जवाबदारी स्वीकार नहीं करी होती, फिर जैन शासन का क्या होता। लेकिन उन्होंने उपकार किया है हमारे आपके ऊपर। वंदना भक्ति ऐसी जोरदार हो कि देवताओं को भी ऊपर से आकर के देखना पड़े कि तहलका तो 9 तारीख को ही बन गया है। माहौल बनाना पड़ता है बंधुओं, आप सबका भी कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य तो बस 5 मिनट का था, तो मैंने अपनी बात रख दी। अब जहां तक मेरी बात अगले 50 घंटों तक पहुंच जाए और जहां तक से लोग यहां पर आ रहे हैं, उन सब से निवेदन है, भक्ति इतनी जोरदार हो, शक्ति इतनी जोरदार हो, जय घोष इतना जोरदार हो कि गुरुदेव जहां तक गए हैं, हमारी भक्ति की गूंज और आवाज वहां तक जाकर के बोले। तब 9 तारीख जैसी लगे। 9 का शाश्वत अंग होता है बंधुओं, अपनी मर्यादाओं को कभी खोता नहीं। 9 दूनी 18 कर दो तो 8 और 1 9, 27 कर दो तो 7 और 2 9, 36 कर दो तो 3 और 6 9। 9 कभी अपनी मर्यादा को खोता नहीं। इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे वर्तमान तीर्थंकर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने भी बड़े बाबा के लिए 9 तारीख को चुना है। और उन्होंने कुछ भी चुना है, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको और आपको भी चुन लिया है।